So finally, after a very long wait of more than 2 months, we now finally have our War 2 trailer, and along with that trailer, we also have some new posters as well. So let's see in this video whether they have fixed the mistakes that I have pointed out in my previous War 2 poster breakdown or not. So watch the video till the end to find out more. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अनिरुद्ध नए पोस्टर्स वॉर 2 के कब के आ चुके थे, तो ये वाला वीडियो इतना लेट क्यों हो रहा है। सो आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि जब कोई नया ट्रेलर आने वाला होता है तो ये जो प्रोडक्शन हाउसेस रहती है वो अपना जो बेस्ट मार्केटिंग मटेरियल रहता है उसको अपने आर्सेनल में बचा के रखे, ताकि जब कोई नया ट्रेलर या कोई टीज़र आए तो वो उस मार्केटिंग मटेरियल को रिलीज़ कर सके। और वैसा ही हुआ अराउंड 1 और 10 डेज बैक उन्होंने एक तो नया पोस्टर भी लॉन्च किया जो कि वी कैन से नाउ दैट इट इज़ दी फाइनल पोस्टर बिफोर दी ट्रेलर। अब जो भी पोस्टर्स आएंगे वो आई एम श्योर वो एडवांस बुकिंग या टिकट्स अवेलेबल ना उस तरीके के ही पोस्टर्स आएंगे। सो इसके लिए मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को मैं एट द एंड में मैं बनाऊँ, जो कि ट्रेलर आने के बाद मैं बनाऊँ। तो इसके लिए ये वाला वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द न्यू पोस्टर ब्रेकडाउन। जो 3 न्यू पोस्टर्स आए थे वो सबसे पहले आए थे जून 26 में। इन तीनों कैरेक्टर पोस्टर्स में आपको वो प्रोफेशनल लुक और वो प्रोफेशनल फील आपको इजीली यहाँ पे आपको दिख सकता होगा। जैसे कि ये वाला एक पोस्टर आया था उनका ऋतिक रोशन का। अब अगर आप मेरा बैलेरिना वाला पोस्टर ब्रेकडाउन वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो बैलेरिना पोस्टर ब्रेकडाउन में जो उनका जो मार्केटिंग कैम्पेन था उसमें किस तरीके का वो लोग ने टेस्टफुली अपना सिनेमैटिक डेवलपर और कितना अच्छा से सॉफ्ट फील उन लोग अपने पोस्टर्स में क्रिएट कर रहे थे। वही एग्जैक्ट रिएक्शन मेरा इस वाले मूवी पोस्टर को भी था जब मैंने इसको पहली बार देखा। जैसे कि कितना अच्छा से इसमें ये सिनेमैटिक डेवलपर और यहाँ पे जो सॉफ्ट फील और यहाँ पे जो प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग भी जो यहाँ पे यूज़ हुआ गया वो कितना अच्छी तरीके से यूज़ हुआ गया। हाँ, और मैंने ये भी मेंशन किया था अपने बैलेरिना पोस्टर बैकग्राउंड में कि अगर आप एक तो फोटोग्राफर हो और अगर आपको अपना फोटोग्राफी में आप जानते हो कि तो आपको डेफिनेटली इस तरीके के फोटोग्राफ्स लेना या इस तरीके के फोटोग्राफ इफेक्ट्स आपको रिक्रिएट करना आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। जस्ट लाइक आई लाइक इट टू इन डूइंग सो वो सब तरीके से अगर मैं देखूँ इस पोस्टर को तो वो सारे चेक बॉक्सेस को इजीली टिक मार्क करती है। एंड द सेकंड पोस्टर विच इज रिलीज इज दी अपने जूनियर एनटीआर का यहाँ पे जो नया पोस्टर आया। ये वाला पोस्टर भी वही सेम लुक एंड फील को कैरी फॉरवर्ड करता है, बट इसमें एक तो मेरे को छोटा सा कॉन ये लगा, ये जो विजुअल हायरार्की होता है जो मैंने अपने वॉर 2 पोस्टर बैकग्राउंड में भी जो मेंशन किया था उसमें यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो जूनियर एनटीआर के ऊपर में यहाँ पे उनका जो टाइटल लोगो है वो यहाँ पे प्लेस किया गया और यहाँ पे एक तो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अगर ये जो वॉर 2 का जो ये लोगो है वो अगर यहाँ पे अगर प्लेस किया जाता तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा अपीलिंग लगता। क्योंकि अभी क्या हो रहा है जो वॉर 2 का जो ये लोगो है उसमें जो ये 2 में जो ये कलर है इसके वजह से क्या हो रहा है हम लोग का जो आई का जो अटेंशन हो रहा है वो हम लोग का सबसे पहले इस लोगो पे जा रहा है, देन यहाँ पे आपका जूनियर एनटीआर पे जा रहा है। अब अगर सेम चीज़ मैं अगर अपना ये पहले वाले पोस्टर में अगर दिखाऊँ तो इसमें जो विजुअल्स है कि अगर हो रहा है वो आई डोंट नो ये इंटेंशनली किया गया या कोइंसिडेंटली हुआ है। मगर अगर आप देखो जो ये ऋतिक रोशन जो ये राइट आई है उसमें क्या हो रहा है इनका जो राइट आई है वो डायरेक्टली पॉइंटिंग टूवर्ड्स दी वॉर 2 लोगो, जो कि ऑटोमेटिकली एक तो विजुअल हायरार्की यहाँ पे इस पोस्टर का क्रिएट कर दिया। अनइंटेंशनली अभी अगर ये हुआ है तो वो उनका फेवर में ही जा रहा है। सो दैट इज़ अ नाइस थिंग दैट दे हैव डन। अगर आपको जानना है कि विजुअल हायरार्की क्या है तो मैंने अपने ही वो सेम वॉर 2 के पोस्टर बैकग्राउंड पे मेंशन किया है कि आप उस इन डिटेल में आप देख सकते हो कि भी एक पोस्टर बनाते वक्त विजुअल हायरार्की का क्या एक तो रोल होता है। अब जो थर्ड पोस्टर आया है वो कियारा एडवाणी का जो यहाँ पे कैरेक्टर पोस्टर है। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? बट इसमें एक 2 चीज़ यहाँ पे लैकिंग है। एक तो यहाँ पे सिनेमैटिक डेप्थ यहाँ पे थोड़ा सा लैकिंग है और जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा लैकिंग है। एंड द सेकंड मोस्ट थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज बगिंग मी ऑफ इज दैट इनका जो ये कैरेक्टर है उसको ये तो कंपोजिट किया गया है बाय कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द स्टूडियो शॉट। आप इसको एक की आर्ट बोल सकते हो, मगर ये जो कॉस्ट्यूम है ये मेरे को ट्रेलर में नहीं मिला। होपफुली दिस काइंड ऑफ दिस कॉस्ट्यूम इज प्रेजेंट इन दी मूवी, बट ट्रेलर में तो दिखा नहीं मेरे को। सो अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है
जो कैरेक्टर को इन्होंने यहाँ पे जो कट करके यहाँ पे जो प्लेस किया है उसकी वजह से यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग कैरेक्टर को कट करते हैं तो हम लोग जो ये हेयर का जो स्ट्रैंड्स होता है वो हम लोग पूरे तरीके से पिक नहीं हो पाता है, तो हम लोग को उसको मैनुअली ड्रॉ करना पड़ता है। तो वो यहाँ पे उन्होंने किया है, मगर यहाँ पे एक तो रुकी मिस्टेक कर दिया उन्होंने। जो कलर स्ट्रोक्स यहाँ पे यूज़ किया गया वो फ्लैट रखा गया है। बाय फ्लैट आई मीन दे हैव यूज्ड जस्ट वन कलर इन पेंटिंग दिस हेयर स्ट्रैंड्स ऑफ दिस कैरेक्टर। और यहाँ पे जिस तरीके से भी किया गया वो यहाँ पे इजीली दिख जा रहा है, एक तो रुकी मिस्टेक तरीके से किया गया है। अगर हम यहाँ पे देखो तो इसका जो यहाँ पे कटआउट किया गया है वो, और यहाँ पे जो यहाँ पे 2 ब्लैक स्ट्रैंड्स है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आगे जाके यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि ये उसको यहाँ पे बीच में से यहाँ पे कट कर दिया गया है। सो अगर इसको यहाँ पे फिल करते तो पता ही लगता ही नहीं कि यहाँ पे इसको कट किया गया है या पेंट किया गया है। और यहाँ पे जो सेम कलर का जो यहाँ पे जो स्ट्रोक्स यूज़ किया है वो तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए था उनको। यू मेक कॉल इट स्मॉल मिस्टेक बट थ्रू अ प्रोफेशनल आई, और इस स्केल का अगर कोई तो मूवी बन रहा है तो उसमें ये सब तरीके के मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो जो ब्लैक एरियाज है उसमें यहाँ पे क्लियरली जो हाईलाइट वाले यहाँ पे कलर स्ट्रोक्स कर दिए जो कि क्लियरली यहाँ पे होता नहीं, मगर यहाँ पे जिस तरीके से किया गया वो स्ट्रोक्स तो ठीक है, मगर जो कलर प्लेसमेंट किया गया अकॉर्डिंग टू द हेयर वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग जो कि मैं बोला कि बैकग्राउंड में जो यहाँ पे सिनेमैटिक डेप्थ थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, वो अगर यहाँ पे होता तो और इस पोस्टर का लुक एंड फील यहाँ पे और एनहांस कर देता। बट यहाँ पे वो वाला लुक एंड फील अभी भी कैरी आउट होता है थ्रू इट्स कलर यूज़। और जो कलर पैलेट यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे ब्लू एंड ऑरेंज का यूज़ किया गया है। It is not exactly teal and orange but it is soft blue and soft orange। और यहाँ पे जो हाईलाइट यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा नहीं जा रहा है अपना इस पोस्टर के साथ, क्योंकि अगर आप देखो जो यहाँ पे हाईलाइट है अपना जो हेडलाइट का जो यहाँ पे लाइट है वो ऑरेंजिश येलो है, और यहाँ पे जो हाईलाइट बन रहा है वो यहाँ पे इन्होंने रेड और पर्पलिश पिंक टाइप का यहाँ पे कुछ हाईलाइट बन रहा है। एंड दिस हाईलाइट टू इज़ वेरी सॉफ्ट, क्योंकि ये सॉफ्ट तब बनता जब आपका कैरेक्टर आपका जो लाइट सोर्स से काफ़ी दूर रहता तब ये सॉफ्ट हाईलाइट बनता, मगर क्योंकि एक तो अपना जो बैकग्राउंड एलिमेंट है उसकी थिक इन फॉरवर्ड यहाँ पे प्लेस किया गया है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता और थोड़ा सा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखता है, इतना तो सॉफ्ट डेफिनेटली नहीं रहता। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगता है या मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हम लोग का चैनल बहुत करीब है 100 सब्सक्राइबर्स मार्क को हिट करने में, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। Now let's get back to the video. Now coming on to our last poster जो कि इन्होंने ठीक एग्जैक्टली 7 to 8 डेज पहले लॉन्च किया जस्ट बिफोर द ट्रेलर। अब ये वीडियो लेट आने का यही थोड़ा सा कारण था कि अगर मैं ये वाला वीडियो पहले बना देता तो मैं शायद से ये वाला पोस्टर कवर नहीं कर पाता। तो अगर हम लोग अपना इस फाइनल पोस्टर का अगर हम लोग ब्रेकडाउन करें तो सबसे पहले तो अपना ये कियारा एडवानी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रीवियसली जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया था कि इसमें जो हेयर स्ट्रैंड्स इन्होंने अच्छे से ड्रॉ नहीं किए थे, तो वो चीज़ यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ किया गया और जैसा कि होना चाहिए एग्जैक्टली। जिधर में हाईलाइट्स होना चाहिए उधर हाईलाइट्स वाले स्ट्रोक है, और जिधर डार्क पोर्शंस के स्ट्रोक होने चाहिए तो डार्क पोर्शन के स्ट्रोक्स है। सो एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट वाज सपोज टू बी लाइक। तो ये देख के थोड़ा सा मेरे को डाउट क्रिएट करता है कि अगर एक पोर्शन में इनका स्ट्रोक एलिमेंट ठीक है और एक पोर्शन में इनका स्ट्रोक एलिमेंट अगर ठीक नहीं है तो मे बी द बोथ ऑफ द पोस्टर्स वर क्रिएटेड बाय 2 different people or 2 different agencies। That's why this inconsistency has happened। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये जो इनकन्सिस्टेंसी है वो इनका ट्रेलर में भी देखने को मिलता है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द विजुअल्स ऑफ द ट्रेलर ऑफ द न्यू ट्रेलर, सो बेसिकली ये जो नया ट्रेलर है वो डेफिनेटली इज़ बेटर फ्रॉम द प्रीवियस टीजर, बट स्टिल इट हैज़ सम फ्लैट टोन और फ्लैट लुकिंग इमेजेस इन सर्टेन एरियाज। लाइक कोई सीन्स अच्छे से बनाया गया और कोई सीन्स जो स्ट्रेट ऑफ दी ब्लैंड और फ्लैट लगती है। अब मेरे को हाई होप्स नहीं इसका फिक्स होने का इन दी मूवी थिएटर्स, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। सबसे पहले तो इसका जो कंपोजिशन यहाँ पे इन्होंने जो बनाया है, अब इस तरीके से इन लोग ने जो सेपरेशन यहाँ पे जो क्रिएट किया, जो ऋतिक रोशन इज होल्डिंग अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड यहाँ पे, और उसके जो बाद में जितने एलिमेंट्स है अगर आप ट्रेलर को अगर आप ठीक से वॉच किए हो तो आपको लग रहा होगा कि जो इंजीनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है और जो कियारा एडवानी है दोनों ही अप अगेंस्ट ऋतिक रोशन जा रहे हैं। एंड इट इज़ अपॉन माई एनालिसिस एंड व्हाट आई हैव वॉच्ड एंड व्हाट आई फील फ्रॉम द ट्रेलर आई एम टेलिंग। ये एक तो 1 versus 2 वाला मूवी पोस्टर बना देता है जो कि थोड़ा सा नया लगता है देखने में। जो कंपोजिशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंपोजिशन वाइज भी थोड़ा सा यूनिक भी लगता है, बट
एट द सेम टाइम इस तरीके के कॉम्पोजिशंस काफ़ी फाइन आर्ट्स के तरीके में भी बनाए जाते हैं। सो दैट इज़ नॉट द बैड थिंग, बट हाँ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था इनसे कि ये थोड़ा सा और अच्छे से करे। और जो यहाँ पे ओवरऑल कलर ग्रेडिंग है वो थोड़ा सा हटके किया गया है, टील एंड ऑरेंज से हटके किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ आपको रेड रेड दिखेगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे वाटर की तरफ से यहाँ पे ब्लू दिखेगा। और यहाँ पे ओवरऑल बाकी तरीके से सब ठीक है, जो कि अगर मैंने वॉर 2 की पोस्टर बैकग्राउंड को अगर आप वॉच करो तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ऋतिक रोशन का जो यहाँ पे जो इन्होंने हेयर का जो यहाँ पे ड्रॉ किया था वो उसमें भी थोड़ा सा फॉल्ट था। और जो सबसे बड़ा चीज़ मेरे को जो वो वाले ब्रेकडाउन में मैंने जो मेंशन किया था कि वो जो था विजुअल हायरार्की ऑफ दिस पोस्टर ऑफ दैट पोस्टर, तो वो लुक्स लाइक दे हैव फिक्स्ड इन दिस वन। तो अगर वो लोग मेरा वीडियो देखे तो डू मेक श्योर टू लीव अ हाई इन द कमेंट्स बिलो। तो अगर मैं यहाँ पे विजुअल हायरार्की का अगर मैं आपको बताऊँ तो ये अच्छे से तो किया गया। लाइक मैंने जो उसमें बताया था कि जो जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से शोकेस किया गया था कि लाइक जूनियर एनटीआर इज़ द मेन कैरेक्टर, जो कि क्लियरली फॉल्स था। क्योंकि हम लोग को सबको पता है कि ऋतिक रोशन इज द मेन लीड ऑफ द वॉर फ्रेंचाइज एंड वी ऑल नो दैट ऋतिक रोशन इज ऑल्सो गोइंग टू अपीयर इन द फ्यूचर वाया स्पाई यूनिवर्स प्रोजेक्ट्स एज वेल। सो वो चीज़ तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर बैकफायर हो गया था बाय प्लेसिंग द जूनियर एनटीआर अबव द ऋतिक रोशन। और जिस तरीके से जूनियर एनटीआर को भी प्रेजेंट किया गया था वो ऐसा लग रहा था कि जूनियर एनटीआर एक वीक स्पॉट में चले गए। सो दैट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स ट्रू। तो वो भी यहाँ पे फिक्स किया गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों को साइड प्रोफाइल में प्लेस किया गया, जिसके वजह से जो दोनों कैरेक्टर का जो यहाँ पे मैस्कुलिनिटी है वो उतना ओवर पावर नहीं हो रहा, जो कि प्रीवियस वाले पोस्टर में हो रहा था, जिसमें कि कम्प्लीटली ओवर शैडो हो रहे थे जूनियर एनटीआर इन फ्रंट ऑफ द रोशन। सो एटलीस्ट इन दैट फ्रंट दैट इज़ नॉट ओवर शैडोइंग बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स, और ये थोड़ा सा वेल बैलेंस्ड है। और दोनों का हेड लेवल भी यहाँ पे सेम है। यहाँ पे जो वही विजुअल हायरार्की का अगर मैं बात करूँ तो पहला आपका ऋतिक रोशन, देन जूनियर एनटीआर, देन कियारा एडवाणी एंड द एक्शन सीक्वेंसेस। तो बेसिकली ये जो पोस्टर है वो एक तो कैरेक्टर पोस्टर प्लस की पोस्टर है, बट वी विल कीप इट इन द की पोस्टर कैटेगरी इटसेल्फ, क्योंकि द व्हाटएवर द सीन्स आर यूज्ड इन दिस पोस्टर आर फ्रॉम द मूवी इटसेल्फ, सो दैट्स व्हाई वी विल कीप इट इन द की पोस्टर category only. So overall it's a nice looking poster, but yet gives a feel of a fan attack of a poster. But props to the makers for trying something new with this movie poster. If they could have explored more concepts from the movie itself, then I am sure they could have come up with some even more cooler concepts for this movie poster. तो ये था मेरा part 2 of War 2 poster breakdown video. I hope you guys like this video, so make sure to like, subscribe and share, and also make sure to follow all my socials. The link is right in front of you, and also leave a comment below in this video and whether you are excited for the War 2 movie and what did you thought of the posters of the War 2. So this is Anirudh from Ani Graphic D. Thank you for watching. See you guys in my next video. Take care guys.